نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. صدق الله العظيم. ये उम्मत खैरुल उम्मम, ये अल्लाह जल्ल जलालुहु मनवालुहु का बहुत बड़ा एहसान, बहुत बड़ा करम कि अल्लाह पाक ने अपनी रहमत से, अपने करम से, अपने फजल से ऐसी बेहतरीन उम्मत के अंदर मुझे और आपको पैदा फरमाया। अल्लाह हमें कदर की तौफीक अता फरमाए। लेकिन एक बात बहुत ध्यान के साथ सुने हैं, तवज्जो के साथ। मुफ्ती सगीर पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने ये लिखा है कि यह खैरियत लिअैनिही नहीं है, लिगैरिही है। ये खैरियत उस आदमी के लिए है जिसके अक़ाइद सही हों, जिसके आमाल सही हों। और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का हवाला दिया है कि भाई खैरियत जब है जब अक़ाइद सही हों, आमाल सही हों, अखलाक सही हो, माशरत सही हो, मामलात सही हो, तब खैरियत होगी भाई दोस्त। जो चाहता है कि भाई हम बेहतरीन उम्मत बन जाएं, तो बेहतरीन उम्मत बनने के लिए अपने अक़ाइद को सही करना ज़रूरी है। अक़ाइद बिल्कुल बुनियादी चीज़ है। दीन इस्लाम 5 अज्ज़ा के मजमूए का नाम है। उनमें सबसे पहला जुज़ और बुनियादी जुज़ अक़ीदा है। अक़ाइद हक़्क़ा ऐसी बुनियादी चीज़ है कि इसके बगैर ईमान नहीं है। ईमान और दीन का बुनियादी जुज़ है अक़ाइद हक़्क़ा। बहुत सारे अक़ाइद बहिश्त ज़ेवर के शुरू में भी हैं। एक अक़ीदा अपने बीवी बच्चों के बीच में बैठकर उसको पढ़ लेना, उसको समझ लेना, उसको अपने बीवी बच्चों को समझा देना, बहुत ज़रूरी चीज़ है। आजकल बहुत सारी ऐसी चीज़ें चल रही हैं जो अक़ाइद पे अटैक कर रही हैं
और मुसलमानों के अकायद मुतासिर हो रहे हैं। आमतौर से आमाल की बात सुनते भी रहते हैं और आमाल की बात देखते भी रहते हैं, लेकिन अकायद की बात कम कही जाती है, कम सुनी जाती है, उसकी ताज़गी कम होती है। अगर घड़ी देखकर ज़्यादा नहीं 7 मिनट अपने बीवी बच्चों के बीच में बैठकर एक अक़ीदे का तज़किरा कर ले, एक अक़ीदे का। एक मुफ्ती साहब थे, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, क्रिकेट खेलने वालों को देखा कि क्रिकेट खेल रहे हैं, उनसे कहते भाई बस मेरी 1 मिनट की घड़ी देखकर मेरी 1 मिनट की बात है, घड़ी देखकर बस तुम फिर खेलते रहना। बस 1 मिनट के लिए इकट्ठा किया, देखो भाई कुल हु अल्लाहु अहद, भाई अल्लाह कितने हैं, उन सब का अक़ीदा ठीक कर दिया, सब का अक़ीदा, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह, उनका सबको एक अक़ीदा बता दिया, बस एक अक़ीदा, ला इलाहा, तौहीद के क़ाइल बना देना। 1 मिनट मुश्किल से लगी और उनका एक अक़ीदा के अंदर ताज़गी आ गई, ताज़गी आ गई। और ये बुनियादी चीज़ है। एक दिन पकड़ा उनको, भाई मेरी 1 मिनट की बात है, भाई 1 मिनट की बात है, भाई मेरी। खेलते बच्चे सब जमा हो गए, अल्लाहु समद, देखो भाई अल्लाह किसी के मोहताज नहीं है, तो सारी दुनिया अल्लाह की मोहताज है। अपना भी ईमान ताज़ा हो गया और खेलने वाले बच्चों का भी ईमान ताज़ा हो गया। अल्लाह किसी के मोहताज नहीं है, सारी दुनिया अल्लाह की मोहताज है। तो इस तरह के अकायद में से एक अक़ीदा रोज़ाना ना समझे हुए हो तो समझ लो, इमाम साहब से समझ लो, मुफ्ती साहब से समझ लो, और उसको अपने भी बच्चों के बीच में बैठकर बस उसका एक मुज़ाकरा, एक अक़ीदे का रोज़ाना मुज़ाकरा कर लें। ये लिखा है मुफ्ती सईद पानपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने मिशकात शरीफ की शरह में, अगर किसी मुसलमान ने गैर मुस्लिमों के किसी मुक़्तदा की कसम खा ली, उनके देव देवताओं में से किसी भी एक की अगर कसम खा ली, उसके ईमान की भी तजदीद और उसके निकाह की भी तजदीद करनी पड़ेगी। हमारे कितने नौजवान हैं वो किसी भी बुत का नाम लेकर कसम खा लें और समझते मैं मजाक कर रहा हूँ। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाएं, खैरियत जब है जब अक़ाइद हक़्क़ा हों और आमाल सालिहा। आमाल सालिहा में लगना, ये नमाज रोज़ा हज ज़कात, ये सब आमाल हैं। इन आमाल में लगना, इनका भी थोड़ा सा मुज़ाकरा कर लेना। जब ये कहना सुनना होगा, यही तो है भाई जो आगे आ रहा है, तामुरुन बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर। जब इसका मुज़ाकरा होगा आपस में इसका मुज़ाकरा होगा, इससे एक ताज़गी पैदा होगी, एक फ़िक्र आएगी। फ़िक्र का तो तज़किरा करते रहते हैं, मगर फ़िक्र तो वो है भाई जो फजर में ले आए। फ़िक्र वो है जो फजर में ले आए। एक जमात वक्त लगा कर आई है एक शहर के अंदर, तो उनके अमीर जमात ने बतलाया
कि हमारा पूरा चिल्ला उस फला शहर में लगा है और फजर की नमाज में किसी में 2 नमाजी थे, किसी में 3 थे, किसी में 4 थे फजर में। ये हाल हो चुका है। रमज़ान में क्या आलम होता है फ़र्ज़ रोज़े के बारे में वो सब जानते हैं। एक रोज़े का क़ज़ा कर देना सब जानते हैं। सारी पूरी ज़िंदगी भी अगर रोज़ा रखता रहे उसकी तलाफ़ी करने के लिए तो वो खैर व बरकत नसीब नहीं होने की जो रमज़ान में रोज़ा रखने से। ज़कात के सिलसिले में हमसे कितनी कोताही हो रही है और हम समझते हैं कि हम खैरुल उम्मम। बहुत सारे मुसलमान ये नहीं जानते कि ज़कात क्या चीज़ है। जानते हैं तो उसमें कोताही हो रही, बहुत ज़्यादा कोताही हो रही है। गरीबों का हाल ये बन चुका है दोस्तों कि ईमान बचाना भारी हो रहा है। जब से ये हालात चले हैं लॉकडाउन के, बहुत सारे गरीबों को मुश्किल हो गया है। वो इतने मकरूज़ हो रहे हैं इस वक्त में कि उनका ईमान बचना मुश्किल हो रहा है। और हमारे मालदार वो अब भी फजूल खर्ची में लगे हुए हैं, फजूल खर्ची में लगे। बहुत सारे बेचारे मुदर्रिसीन ऐसे, वो कोई काम नहीं जानते, यही काम जानते थे पढ़ाने का, वो पढ़ाना बंद हो गया। क्या करेंगे खुद अंदाज़ा लगाओ। एक मालदार एक मुफ्ती साहब के पास पहुंचा कि मेरे पास कुछ माल है, इसे तकसीम कर दें। सुनने भाई, तवज्जो से सुने। मुफ्ती साहब ने कहा जी इस वक्त में तलबा और उलमा ज़्यादा मुस्तहिक है, प्लीज़ बस तुम ही तकसीम कर दो। उन्होंने आइम्मा को, मुअज्जिनों को, तलबा को, मुदर्रिसीन को तकसीम किया तो रात में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुमने बहुत अच्छा किया। कल परसों पता चला एक मुदर्रिस बेचारा मदरसे में पढ़ाता था, वही बंद हो गया। उसके घर में वो बच्चा पैदा हुआ ऑपरेशन से, पैसा कहीं से नहीं मिला, उसको सूद पे लेने पड़े। और हमारे मालदार अब भी वही खुराफात में पैसा बर्बाद कर रहे हैं। नाजायज़ कामों में, रिश्वतों में अब भी अपने पैसे को ऐसे बर्बाद कर रहे हैं। कैसे खैरुल उम्मम बन जाएंगे भाई? इन अपने आमाल को सही बनाए और हुस्न अखलाक अखलाक को बढ़िया, इसकी एक तालीम, इसका एक चर्चा, ये अदब तो बिल्कुल उठता जा रहा है। न छोटों पर शफ़क़त, न बड़ों का एहतराम, अदब इसी का नाम है। बड़ों का इकराम करना जी, कोई उम्र में बड़ा होता है, कोई ज़ाब्ते में बड़ा होता है। इमाम साहब बड़े हैं चाहे उम्र में छोटे हों, नबी अलैहिस्सलाम बड़े होते हैं, उम्मती छोटा होता है। हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला की उम्र ज़्यादा थी, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र कम थी। एक मौके पर फरमाया हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला, जी बड़े तो आप ही हैं, उम्र मेरी ज़्यादा है। हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया जी उम्र तो मेरी ज़्यादा है, बड़े आप ही। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया।
नबी बड़े होते हैं, उम्मती छोटा होता है। चाहे उम्र में उम्मती की उम्र बड़ी हो और नबी की उम्र छोटी हो, ये ज़ाब्ते का बड़ा है। उस्ताद बड़ा होता है और शागिर्द छोटा होता है। बड़े का एहतराम करना, चाहे उम्र के एतबार से बड़ा हो, चाहे ज़ाब्ते के एतबार से बड़ा हो, बड़े का एहतराम करना और छोटों पर शफ़क़त करना। अपने बच्चों पर शफ़क़त नहीं कर, अपने बच्चों पर शफ़क़त करने के लिए तैयार नहीं, इसका नाम शफ़क़त नहीं। बच्चों को पैसे दिए, वो चौक में पहुंचा दिए, बीवी को पैसे दिए, उसको बाजार में पहुंचा दी, ये शफ़क़त नहीं है, ये शफ़क़त नहीं है। अगर तुम्हारे पैसे देने से उनकी आदत ख़राब हो रही है, वो आवारा बन रहे हैं, तो दुश्मनी कर रहे हो, शफ़क़त नहीं कर रहे हो, दुश्मनी कर रहे हो। आपने सोचा कभी सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन ने दरियाओं पर हुकूमत की, दरिंदों पर हुकूमत की। मिस्र के गवर्नर ने जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ये लिखा कि जी यहाँ के लोग यूँ कह रहे हैं कि ये दरिया नील जब चलेगा, जब ये इसको भेंट दी जाएगी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने एक ख़त लिख दिया, दरिया के नाम ख़त लिख दिया। ये पर्चा में डाल दो दरिया में, उसमें लिख दिया अगर तो अल्लाह के हुक्म से चलता है तो चल पड़, और अगर अल्लाह के हुक्म से नहीं चलता है तो हमें तेरी ज़रूरत नहीं। जब से वो पर्चा डाला था आज तक वो बंद नहीं हुआ है, चल रहा है दरिया नील से। कितने अफसोस की बात है, आज हमारी हुकूमत हमारे बच्चों पे नहीं है। कितने अफसोस की बात है, अंदाज़ा लगाओ। हमारी शिकायतें बच्चे नहीं मानते हैं। अरे भाई खड़े खड़े खाना क्यों किया, जी बच्चे नहीं मानते। भाई बारात क्यों चढ़ा रहे, जी बच्चे नहीं मानते। ये हमारा हाल है। अरे भाई तस्वीरें क्यों लगा रखी है, जी बच्चे नहीं मानते। अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। अंदाज़ा लगो हमारा क्या हाल बन चुका है। हम खैरुल उम्म, हम खैरुल उम्म। सहाबाए किराम की हुकूमत दरिंदों पर, शेर दुम हिलाता हुआ रास्ता बताता हुआ जा रहा है। क्या वजह थी? कुछ नहीं। उन्होंने कोई अमल चिल्ला कसी नहीं करी थी, उनके अंदर तक़वा, परहेज़गारी, इत्तिबा सुन्नत, बस ये था। दरियाओं पर हुकूमत। आज हमारी हुकूमत हमारे घर पर नहीं, आज मेरी हुकूमत मेरी बीवी पे नहीं, आज मेरी हुकूमत मेरे बच्चों पे नहीं है। हमारा यह हाल बना हुआ है। सोचे, गौर करें, फिक्र करें। अभी लॉकडाउन के बाद की खबर है, ये एक शहर की 100-150 लड़कियां गैर मुस्लिमों के यहाँ, जो लॉकडाउन से पहले खबरें थी वो फिर शुरू हो गई, वो फिर खबरें शुरू हो गई। किस कदर अफसोस की बात है। हमारे बच्चे गैर मुस्लिम बन रहे, हमारे बच्चे नाफरमान बन रहे, हमारे बच्चे गैर मुस्लिमों के यहाँ जा रहे। कोई एहसास नहीं। क्या हमारा जीने का मुंह है?
हुस्न माशरत दीन का अहम जुज़ है। माँ के हुकूक अदा करना, अब्बा के हुकूक अदा करना, बे बच्चों के हुकूक अदा करना, पड़ोसी के हुकूक अदा करना, तहम्मुल के साथ अपने घर में अपनी ज़िंदगी बसर करना, दूसरों की तकलीफ़ बर्दाश्त करके फिर भी माँ को संभालना है, बीवी को भी संभालना, अम्मा को भी संभालना है, अब्बा को भी संभालना है, पड़ोसी को भी संभालना है, ख़ुद भी संभालना है, तहम्मुल के साथ तकालीफ को बर्दाश्त करके। तहज्जुद से ज़्यादा सवाब मिलने वाला है इसमें, तहज्जुद से ज़्यादा सवाब। हुस्न मामलात ये दीन का अहम जुज़ है, ये दीन का अहम जुज़ है। हम इसके अंदर फेल हो चुके हैं। लेन देन का मसला हमारा बहुत गंदा हो गया, बहुत गंदा हो चुका। सूद पे पहुंच गए, झूठ पे पहुंच गए। कसरत से मुसलमान लोन, कर्सी कार्ड, सूद, कारोबार सूदी, किसी का लेकर देना नहीं। लेन देन इतना गंदा हुआ, मामलात इतने गंदे हो चुके हैं, वो बयान से बाहर है। तामरुन बिल मारूफ तन्हौन कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। किस लिए आए थे भाई दोस्तों? उखरिजत लिन्नास, लिलमोमिनीन नहीं, लिन्नास। हमें नफ़ा पहुंचाने के लिए है। खैरुन्नास में यनफउन्नास। बड़े आदमी कौन है? जो नफ़ा पहुंचाए। अल्लाह पाक ने इसलिए भेजा था कि नफ़ा पहुंचाए, नफ़ा। उखरिजत लिन्नास, बीवी को नफ़ा पहुंचाए, बच्चों को नफ़ा पहुंचाए, माँ को नफ़ा पहुंचाए, अब्बा को नफ़ा पहुंचाए, पड़ोसी को नफ़ा पहुंचाए, इमाम साहब को नफ़ा पहुंचाए, मुदर्रिसीन को जी नफ़ा पहुंचाए, गरीबों को नफ़ा पहुंचाए, भटके हुए को रास्ते में लगाकर नफ़ा पहुंचाए, प्यासे को पानी पिलाकर, जी भूखे को खाना खिलाकर, जिसके पास लिहाफ ने लिहाफ पहुंचाकर, जो अनपढ़ है उसको पढ़ाकर। बूढ़ा नहीं जानता है कुरान पाक पढ़ना, लो जी कायदा लेकर शुरू कर दो, 1 हरफ रोज़ाना सीखो। जी मैं सिखाऊंगा 1 हरफ तुमको रोज़ाना। अजी तुम भी इसी मस्जिद में नमाज़ पढ़ने आते हो, मैं भी यहीं नमाज़ पढ़ने आता हूँ, 1 हरफ मुझसे पूछ लो, कोई ना बतावे। अव्वल तो इमाम साहब मना नहीं करने के, मुअज्जिन साहब पढ़ा देंगे, इमाम साहब पढ़ाएंगे। जी कोई ना पढ़ा तो मुझसे पूछ लो, रोज़ाना 1 हरफ। बूढ़ा तालिब इल्म बन गया है, सुभान अल्लाह। जिसके पैरों के नीचे फरिश्ते पर बिछाते हैं, तालिब इल्म बन गए। जवान ने कुरान पाक नहीं पढ़ा है, अइम्मा हजरात से दरख्वास्त है कि तालीम बालिगान शुरू कर दें ईशा के बाद। मुअज्जिन हजरात से भी दरख्वास्त है और अइम्मा हजरात से भी दरख्वास्त है कि ईशा के बाद, हाँ ईशा के बाद तालीम बालिगान शुरू कर दें। ये जो चौक पकड़े ना नेट लिए हुए, ये नेट ऐसे नहीं छोड़ने के आदी बन गए हैं, उसका उनको बदल देना पड़ेगा, उसका उनको बदल देना पड़ेगा। ईशा के बाद इनके पहले इनको 5 मिनट दे दो, फिर 10 मिनट बढ़ा देंगे, फिर 15 कर देंगे, और ये फीस भी देंगे आपको। फीस के बगैर पाबंदी नहीं करने के, ये आपको फीस भी देंगे। और इनको आप जो है, जिसने उर्दू नहीं पढ़ा उसको उर्दू का कायदा दे दो, जिसने कुरान पाक नहीं पढ़ा उसको जो है कायदा बगदादी, छोटा कायदा, नूरानी कायदा, उसको शुरू करा दो काम। ये पहले 5 मिनट देंगे, फिर 10 देंगे, फिर 1 घंटा देंगे इंशाल्लाह। इस तरह ईशा के बाद तालीम बालिगान शुरू कर दो। इल्म पहुंचाना असली नफ़ा है। इल्म ही नहीं होगा तो अमल कहाँ से आ जाएगा? इल्म के बगैर रास्ता हाथ आने वाला नहीं है। वअल्लम आदम अलस्मा, आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करके सबसे पहले उन्हें इल्म सिखाया है। अल्लाह उस्ताद बने हैं जी, और आदम अलैहिस्सलाम शागिर्द। सबसे पहला काम क्या किया? इल्म सिखाया। वअल्लम आदम अलस्मा, अल्लाह पाक ने इल्म अता फरमा।
अल्लाह ने इल्म सिखाया, अल्लमा। ये तालीम बालिगान शुरू करते। भाई पढ़ा हुआ तो बहन को पढ़ाए, अब्बा पढ़ा तो बेटी को पढ़ाए, शोहर पढ़ा हो तो बीवी को पढ़ाए। एक नौजवान कह रहा था मैंने अपनी बीवी से कुरान पाक सीख लिया है। जब तलब होती है, तड़प होती है, तो फिर इस तरीके से काम चलता है। इल्म होगा तभी कुछ अमल आएगा। ये इल्म का चर्चा हो। एक धुन हो, धुन। हमारे इंजीनियर साहब बैठे यहाँ पर, अभी आए मेरे साथ फरीदाबाद के। इनके पड़ोस में एक हाफिज साहब हैं, सुबह से लेकर शाम तक ऐसी तरतीब लगा रखी। एक छोटे से कमरे में बच्चे पढ़ रहे हैं, उनकी तरतीब लगा रखी, तुझे इतने बजे से इतने बजे तक आना, तो इतने बजे तक। पूरे महल्ले, कई महल्लों के बच्चे सुबह से लेकर शाम तक। जिस तरह अमेरिका में एक छोटी सी यूनिवर्सिटी, छोटी सी इमारत के एतबार से 75,000 स्टूडेंट, कितने, मगर किस तरह हर 6 घंटे के स्टूडेंट भी अलग हैं, टीचर भी अलग हैं। 23 घंटा पढ़ाई होती है, 1 घंटा सफाई होती है, 24 घंटा तालीम चलती है। वही तरतीब लगा रखी उन्होंने। हर 6 घंटे के टीचर अलग हैं और स्टूडेंट अलग हैं, और दिन रात उनकी पढ़ाई चलती है। 1 घंटा सिर्फ सफाई का है, 23 घंटे तालीम चलती है। ये सब बहाने हैं। लॉकडाउन है, पढ़ाने से मना कर रहे हैं, ये सब बहाने हैं। जब मदरसे नहीं थे, जब तालीम नहीं होती थी, बहाने बना लिए। जिसको कुरान पाक के पढ़ने में वक्त नहीं मिलता दुआ मांगने का, मैं दुआ मांगने वालों से ज्यादा दूंगा उसको। भाई सुना नहीं सुना? एक धुन बना ले, धुन। अपने खानदान की औरतों को पढ़ाना, अपने खानदान के बच्चों को पढ़ाना। अरे भाई आधा घंटा काफी उनको दो। वांजिर अशरबीन पर अमल हो जाएगा। इनके बच्चों को पकड़ लो, अपने खानदान के बच्चों को पकड़ लो, 24 घंटे में से कभी आधा घंटा निकाल लो आप। मस्जिद के हुजरे में हो, सैदरी में हो, किसी महल्ले की दुकान में हो, मकान में हो, 10 बच्चे यहां को मिल गए, 10 बच्चे वहां को मिल गए, 10 बच्चे वहां को मिल गए। अगर हमारे इम्मा हजरात ने ये मेहनत न की, ये मदरसे आबाद नहीं होने के। ये तो इम्मा ही की बरकत है जो मदरसे आबाद हो रहे हैं। इन मदरसों की बरकत है जो दारुल मज़ाहिर आबाद है। ये तो हमारी मस्जिद वार जमात का छठा काम है। मकतब ऐसा नहीं चलता है, ये धुन बनानी पड़ती है, धुन। रात को उठ के थोड़ा सा रोना हो, खालिक को मनाना। हर बाप को रोना पड़ेगा, हर माँ को रोना पड़ेगा, घर चलाने के लिए हर इमाम को रोना पड़ेगा, महल्ले को आबाद करने के लिए, मकतब को आबाद करने के लिए, हर मोहतमी को रात को रोना पड़ेगा, मदरसे को आबाद करने के लिए। और अगर भाई हम भी सो गए, फिर अंदाजा लगाओ क्या होगा। ये एक फिक्र ओढ़ लें। काम बहुत है, चूड़ हिला दे, काम इतना काम है। लॉकडाउन में लोगों ने काम किया, बहाने बनाने वालों ने अपना नमाज भी छोड़ दी, तालिब इल्मों ने शक्लें बदल दी, मुदर्रिसीन ने दूसरे काम पकड़ लिए। ये हमारी कोताही है। अरे रूस के हाल बता रही है तो कुछ भी नहीं। 70 साल का तो बंद रही, 70 साल तक पाबंदी रही। ना कोई अज़ान पढ़ सकता है, ना कोई जमात कर सकता है, ना कोई कुरान पाक पढ़ सकता है। और किसी मस्जिद में कुरान पाक पढ़ने पढ़ाने वाला मिलकर तो जेल में पहुंचा दिया। 70 साल का तो बंद रहा, ये तो कुछ भी नहीं है। क्या है ये? तो कुछ भी नहीं कह दो बंद। जो 70 साल वहां रहा है,
70 साल के बाद जब उसने छुट्टी मिली, आज़ादी मिली, तो एक जमात आई। उस जमात ने बतलाया, बेहतरीन कुरान पाक पढ़ रहे, भाई तुम्हें कैसे कुरान पाक महफूज रखा है? 70 साल तुम बंद रहे हो। इस सुबह तहज्जुद में उठते थे और मसनूई एक जनाजा बनाते थे और कारी साहब को और बच्चों को पहले से तैयार रखते थे और कब्र खुदी हुई पहले से तैयार होती थी और कब्रिस्तान पहुंचकर जी लोग चारों तरफ खड़े हो गए और कारी साहब बच्चों को कब्र के अंदर पढ़ा रहे, मोमबत्ती जला के, तहज्जुद के वक्त में, फजर की अजान के वक्त में। सियाड़ी उस वक्त भी आता था, वो समझता था इनका मुर्दे का मामला है, वो दफना रहे। बहाने बना लिए, लॉकडाउन चल रहा है, हाफिज गैर हाफिज बन गए, काम छोड़ के घरों में बैठ गए। उखरजत लिन्नास, नफा पहुंचाने के लिए, नफा पहुंचाए, नफा पहुंचाए। इल्म वाले इल्म सिखलाए, माल वाले माल अदा करें, गरीबों को पहुंचाए, तलबा को पहुंचाए, मुदर्रिसीन को पहुंचाए, अइम्मा को पहुंचाए, मुअज्जिनीन को पहुंचाए। इनके घरों में चूल्हा नहीं चल रहा है, उनका ख्याल करें, बेवाओं का ख्याल करें। अरे रिश्ते ऐसे तलाश कर लो, मिल जाएंगे। अरे शक्कर खोरों को अल्लाह शक्कर देता है, बर्फी खोरों को अल्लाह बर्फी देता है। अल्लाह के खजाने में कोई कमी नहीं। आप ऐसे रिश्ते तलाश करें जो यूं कहेगा बारात नहीं चाहिए। लाखों रुपए बारात बारात में जाते हैं। ये लाखों रुपए आप किसी बेवा को, तालिब इल्म को, मुदर्रिसिन को, उनमें तकसीम करें, गरीबों में तकसीम करें, वो दुआ देंगे। एक औरत की, बेवा की खबर मिली, बेवा की, वो दोपहर में सोच रही थी बैठी, आज क्या होगा। वो अल्लाह ने किसी के दिल में डाला, उसने पहुंचा दिया कुछ। उसने दुआओं की जो लाइन लगाई है, अल्लाह, ये है दुआ। बस ऐसी फिर कार जोड़े हुए वो सारी खानकाहों में चक्कर लगा रहे, क्या हो जाएगा। अरे किसी बेवा से दुआ ले लो, किसी मकरूज से दुआ ले लो, किसी गरीब से दुआ ले लो, उसकी बेवा की ऐसी दुआएं निकली जैसा वो अभी कबूल हो रही। ये है दुआ। दुआ ली जाती है, दुआ दी नहीं जाती। उखरजत लिन्नास, नफा पहुंचाए, हाथ पैर वाले नफा पहुंचाए, जिनके हाथ पैर काम नहीं कर रहे हैं। बूढ़ों की खिदमत करें, अपनी खिदमत, साथी की खिदमत, बड़ों की खिदमत, हर मोहताज खिदमत की खिदमत करें, नफा पहुंचाए। एक से कहा, भाई अपने माँ बाप की खिदमत क्या कर। जी अल्लाह मुझे कुछ देगा, मैं भी खिदमत करूँ। अल्लाह तुझे पैर दे रखे, हाथ दे रखे, कितनी मर्तबा तो पैर दबाता है माँ का, रब्बा का, दिल तो दुखाता है। अरे इन हाथों से अपने अब्बा अम्मा के पैर दबा कर, ये खिदमत नहीं। उनका मुसल्ला बिछा दे। अरे घर में जाए, बीवी काम कर रही, तू मुसल्ला बिछा दे, बर्तन में धो रहा तो नमाज पढ़ ले। नमाज नहीं पड़ेगी वो। एक कह रहा जी मैं तबलीग का काम करता हूँ, सारे काम करता हूँ और मेरी बीवी नमाज नहीं पढ़ती। हाँ, क्या क्या काम करती है वो। अजी चूल्हा भी चलावे, परहेज भी चलावे, गैस भी चलावे, बच्चों को संभालो, नमाज भी वही पड़ेगी। अरे बंदे खुदा, तो घर में जाके उससे को कपड़े मैं धो रहा हूँ, बर्तन मैं धोता हूँ, और ले तू मुसल्ला बिछा के देख रहा हूँ, तो नमाज पढ़, किसी नमाज नहीं पड़ेगी वो। घर में जहाँ चौधरी बन के बैठ जाएंगे, एक चमची धोने के लिए तैयार नहीं। ये तो माँ को नफा पहुँचाने के तैयार नहीं, माँ से नफा खींच रहे हैं। मिजाज बन गया नफा खींचने का। एक चमची नहीं धोने के लिए तैयार। नौजवान बच्चा है, कपड़े माँ पे धुला रहा है, बर्तन माँ पे धुलवा रहा है, बिस्तरा माँ लगा रही है, बिस्तरा माँ इकट्ठा कर रही है। तालीम क्या दी गई थी और हो रहा क्या। उखरजत लिन्नास,
अरे नफ़ा पहुंचा दे भाई, माँ को नफ़ा पहुंचा दे, कम से कम अपने कपड़े तो खुद धो ले, कम से कम अपना बिस्तरा तो खुद उठा ले, अरे कम से कम अपने खाए हुए बर्तन तो खुद धो ले। अरे माँ को नफ़ा पहुंचा दे, अरे अब्बा को नफ़ा पहुंचा दे। उखरजत लिन्नास, हम तो नफ़ा पहुंचाने के लिए हैं। ये नफ़ा पहुंचाने के काम करें, नफ़ा पहुंचाने की बात करें, घर में बाहर जहां भी हो नफ़ा पहुंचा दें। अगर इससे नफ़ा पहुंचाने में लग जाएं तो मुसलमानों का ईमान बच जाएगा। एक मुसलमान के ईमान बचा लेना, एक मुसलमान के ईमान को बचा लेना 1000 काफिरों को कलमा पढ़ाने से अफजल है। गरीबों का ईमान बच जाएगा, इन लड़कियों का ईमान बच जाएगा जो गैर मुस्लिम हो जा रही, इनका ईमान बच जाएगा। अरे अपने पैसों को इन बच्चियों की शादी में लगा दो, ये खुराफात में ना लगाओ, ये रिश्वतों में ना लगाओ, ये फजूल खर्चे में ना लगाओ, अल्लाह की नाफरमानी में ना लगाओ। इस माल के ज़रिए नफ़ा पहुंचा दो, किसी गरीब को नफ़ा पहुंचा दो। जो अल्लाह ने इल्म दिया है इसमें कंजूसी ना करो। बूढ़ों को पढ़ा दो, जवानों को पढ़ा दो, अपने ख़ानदान की औरतों को पढ़ा दो, अपने ख़ानदान के बच्चों को पढ़ा दो। आधा घंटा अपने ख़ानदान के बच्चों को साथ लगा दो और बाकी वक्त जो है अपने मस्जिद के बच्चों के साथ लगा दो, अपने दूसरे के साथ लगा दो। 24 घंटे अपने मशगूल कर दो, 24 घंटे। एक आया अजीब मस्जिद में दो जमातें लड़ रही हैं आपस में, मतलब तुम वहां घुसता क्यों है? हर शहर के चारों तरफ, हर बड़ी बस्ती के चारों तरफ ऐसी मस्जिदें हैं, वहां एक भी आदमी गश्त करने वाला नहीं, ये तो वहीं जाके क्यों घुसता है जहां लड़ रहे? नहीं समझे? तुझको मजा ही लड़ाई में आता है, तो शिकायत उसकी करता है, कसूर तेरा है। कितनी मस्जिद ऐसी है उसमें एक आदमी नहीं है मस्जिद वार जमात का साथी, ये एक आदमी गश्त करने वाला नहीं है, वही जाकर घुस सके जहां लड़ रहे। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। अरे भाई अल्लाह के वास्ते लड़ाई ना करो, लड़ाई ना करो, ये लड़ने का वक्त नहीं, ये लड़ने का वक्त नहीं। माँ के साथ लड़ रहा, अब्बा के साथ लड़ रहा, बीवी के साथ लड़ रहा, लड़ाई मूंड दे बालनी, ईमान मूंड देता है। कितने लड़ने वालों ने अपना ईमान खराब कर लिया है। बीवी को ऐसी बात कही, ईमान रुखसत हो गया है। बीवी ने पलट के ऐसी बात की, उसका ईमान रुखसत हो गया है। रात दिन के किस्से हैं, रात दिन। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले बता दिया है, एक वक्त ऐसा आएगा सुबह को मुसलमान शाम को काफिर होगा, शाम को मुसलमान सुबह को काफिर होगा। और किस्से देखने में आ रही है, ऐसी खबरें आ रही, ऐसे तो जुमले बोल रहे हैं। ईमान रुखसत, न ईमान रहा ना निकल रहा है। इसलिए कुछ थोड़ी सी कुर्बानी दें, अपने इल्म के ज़रिए लोगों को नफ़ा पहुँचे। जितने हजरात यहाँ पर आए सबसे दरख्वास्त है कि इस तरीके से अपने इल्म से, अपने माल से नफ़ा पहुँचाए, अपनी बीवी को नफ़ा पहुँचाए, अपने बच्चों को नफ़ा पहुँचाए, अपने ख़ानदान को नफ़ा पहुँचाए, अपने महल्ले को नफ़ा पहुँचाए, अपनी बस्ती को नफ़ा पहुँचाए। इस नफ़ा पहुँचाने में बिल्कुल कंजूसी ना करें। ये वक्त है, इस वक्त में बहुत नाजुक वक्त है, इस वक्त में हिम्मत करें और काम में लग जाएं। एक धुन बना ले, ये बड़े मोबाइलों में ना ले, ये वक्त बर्बाद ना करो, ये वक्त बर्बाद ना करो। बहुत कीमती वक्त है ये, 1 मिनट सेकंड की कीमत नहीं है, घंटों लग रहे हैं उस नेट में, घंटों। इसी की यही वजह है कि सुबह फजर की नमाज, तहज्जुद तो क्या फजर की नमाज नहीं मिल रही। अल्लाह से डरें, अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हैं रहें। अल्लाह ताला अपनी रहमत से मुझे भी तुम्हें भी तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।